मगर सरकार ने क्या किया, फिर से जो है स्टार्ट किया एग्जाम का प्रोसेस और इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कहा जाता है कि फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। लोग सड़कों पे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौजवान खासकर। ये एपटेक कंपनी जो है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। नाजरीन, आप जैसे देख रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से श्रीनगर और जम्मू में नौजवान सड़कों पे है। ये पढ़े लिखे नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी मुंबई की है एपटेक। लोग एलिज कर रहे हैं कि ये कंपनी जो है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और इनको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था SSRB की तरफ से, इसके बावजूद कि ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है बहुत सारी स्टेट्स में, उसके बावजूद इसी को जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंडक्ट करने के लिए जो रिक्रूटमेंट करनी है स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इस हवाले से आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जब PHE जल शक्ति के जूनियर इंजीनियर्स की अपॉइंटमेंट होनी थी, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हुई उसमें धांधलियां हुई। बाद में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस पर सिटी ऑर्डर दिया पिछली बार दिसंबर के अंदर। हाई कोर्ट ने यह किया कि कहा कि क्योंकि इसमें धांधलियां हुई है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसमें बाकी चीजें थी और ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उस पर रोक लग गई। नौजवानों को ऐसा लग रहा था कि अब शायद इसमें ज़्यादा शफाफियत आएगी, क्योंकि इससे पहले भी सब इंस्पेक्टर्स जम्मू कश्मीर पुलिस में जो रिक्रूटमेंट करनी थी, उसमें भी जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत ही नाकाम रहा और उस वक्त भी जो है धांधलियां हुई और केस CBI को चला गया। बहुत सारी जगहों पे छापे भी डाले गए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, केसेस भी दर्ज किए गए। उससे पहले भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है मतलब उनके खिलाफ उंगलियां उठती रही कि वहां पे शफाफियत नहीं है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बार बार यहाँ के नौजवानों को आश्वासन दिया कि अब जो है इसमें शफाफियत आएगी, अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। मगर सरकार ने क्या किया, फिर से जो है स्टार्ट किया एग्जाम का प्रोसेस और इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कहा जाता है कि फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। लोग सड़कों पे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौजवान खासकर। ये एपटेक कंपनी जो है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये, इसके हवाले से थोड़ी सी हमने एक पहल की है, थोड़ा सा इसका छोटा सा रिसर्च किया था और वही उसी चीज का इंकिशाफ हम आज करने जा रहे हैं। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। 2016 में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही यूपी जल निगम के एग्जाम में, जो वहां पे रिक्रूटमेंट करनी थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को यूपी जल निगम में, उसमें ये दोषी पाया गया ये कंपनी और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया, जिन्होंने फिर बाद में 1188 जो अपॉइंटमेंट्स हुई है उनको 2020 के अंदर कैंसिल किया गया। 3 साल तक वो प्रोब चलता रहा और उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को भी इंडिक्ट किया गया था, उनको बाद में कोर्ट से राहत मिली। 2017 के अंदर राजस्थान सरकार एपटेक को हायर करता है, वहां पे कांस्टेबल्स की असामियों को पुर करना था। राजस्थान पुलिस में फिर धांधली होती है, बाद में FIR फाइल किया जाता है 2018 के अंदर। 2017 में एपटेक को हायर किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से, रिक्रूटमेंट करनी थी पुलिस कांस्टेबल्स की राजस्थान पुलिस में, वहां पे फिर से धांधली होती है, बेज़ाब्तियां होती हैं और फाइनली जो है 2018 में एग्जाम कैंसिल किया जाता है और एपटेक के खिलाफ एक FIR भी फाइल किया जाता है। 2018 में यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एग्जाम कंडक्ट करने थे, एपटेक को हायर किया जाता है, वहां पे भी धांधलियां होती है, एग्जाम को कैंसिल किया जाता है और एपटेक को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, मई 2019 से लेकर मई 2022। 2018 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है LLM LLB कोर्सेज के लिए, जो वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें धांधलियां होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर कैंसिल किया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला जाता है और एपटेक पे 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है। उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली जो है सरकारें इनको हायर करती रही।
ये खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं, बाकी जगहों पे भी एक नेक्सस था ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं अलग अलग रियासतों में, जो करप्ट वहां पे ऑफिशियल्स बैठे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ये ऊपर से ही कोई ऑर्डर्स आते हैं इसके, नहीं, एक नेक्सस बनाया गया है कि इसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करना है। उसके बाद दिल्ली का जो स्कैम हुआ LLB LLM का, उसके बाद आसाम में इरिगेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करनी थी डिफरेंट पोस्ट के लिए, फिर से ये जो है ब्लैक लिस्ट एक हिसाब से किया जाता है। बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट में केस चलता है और गुवाहाटी हाईकोर्ट में एपटेक वहां पे एफिडेविट लिख के देता है कि वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अगर बार बार इनको एक्सपोज किया गया, एक्सपोज होती रही है एपटेक, और सरकारें जो है बार बार इनको हायर करती रही। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 के अंदर PhD जल शक्ति में जूनियर इंजीनियर्स की असामी के लिए क्या जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था SSRB की तरफ से, उस पे स्टे ऑर्डर ला दिया। और उसके बाद फिर से सरकार ने जो है इस पे जो है प्रोसेस करनी शुरू की कि एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जाए, और एक माहौल बनाया गया कि फिर से इसी कंपनी को हायर किया जाएगा। पहले भी हमने RTI में इंफॉर्मेशन लाई, 77 करोड़ SSRB ने जमा किए बेरोजगार नौजवानों से एग्जाम फीस, और उसमें तकरीबन 80% एग्जाम नहीं कंडक्ट किए गए। 2016 से लेकर 2020 तक नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, बेरोजगारी उरूज पे है। यहाँ के नौजवानों को ये उम्मीद दिलाई गई थी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, कि अब यहाँ पे नया कश्मीर का ख्वाब दिखाया गया। उनको कहा गया कि अब यहाँ पे शफाफियत आएगी, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी। कुछ चीजों पे काम हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। शफाफियत आई, अटेंडेंस स्कूल में, कॉलेजेस में, दफ्तरों में, वो चल रहा है। बट जहां तक ये हमारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, खासकर SSRB है, अभी भी इसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए, और जो इस SSRB के अंदर मगरमच्छ बैठे हैं, सरकारी बाबू बैठे हैं, जो लोग ये धांधलियां करवाते हैं ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज से, और पहले भी धांधलियां करवाई है, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, और उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी, मतलब उनको दी जाए सख्त से सख्त सजा। उनको सरकारी नौकरी से डिसमिस किया जाना चाहिए, और उनकी जायदाद को ऑक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो है हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि हमारा नौजवान खुदकुशियां करता है, और उनकी खुदकुशियों का जो जिम्मेदार है, अगर नौजवान खुदकुशी करते हैं, उनका जिम्मेदार यही जो है करप्ट ऑफिसर्स हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के अंदर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।